नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन में। नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन की खास पेशकश आपके लिए संसद की खबर। संसद के मानसून सत्र का आज पहला दिन था। ये मानसून सत्र आगामी 15 अगस्त तक के लिए प्रस्तावित है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत नए निर्वाचित संसद सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण के साथ सदन ने आज विदेश के कई बड़े राजनेताओं और भारत के साथ बेहतर द्विपक्षीय संबंधों के सूत्रधारों को याद करते हुए उन दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन धारण किया, जिसके साथ संसद के मानसून सत्र का आगाज हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने देश को 200 करोड़ टीकाकरण पूर्ण होने के अवसर पर देश को बधाई दी। लोकसभा और राज्यसभा में कैसा रहा आज का दिन, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज सदन का मानसून सत्र शुरू हो गया है। मानसून सत्र पर आज सुबह संसद परिसर में प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदन का ये सत्र प्रोडक्टिव हो, इस सत्र से अधिक कार्य हो। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली में गर्मी चारों तरफ है, बाहर तो है ही, अब अंदर कितनी गर्मी है ये देखना बाकी है। हम किसी तरह की सार्थक चर्चाओं और विश्लेषण के लिए तैयार हैं। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने। आज लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम बिल भी पेश हुए, जिसमें मुख्य तौर पर फैमिली कोर्ट संशोधन बिल, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, वहीं संशोधन बिल 2022, इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022, जिसमें से फैमिली कोर्ट संशोधन बिल को लोकसभा में प्रथम बार पेश किया गया है। ध्वनि मत के बाद विधेयक को सदन में प्रस्तावित कर दिया गया है। आज लोकसभा और राज्यसभा में नए निर्वाचित सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। लोकसभा में कुल 4 माननीय सदस्यों ने शपथ ली, तो वहीं राज्यसभा में कुल 28 नवनिर्वाचित सदस्यों ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली, जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस से बागी कपिल सिब्बल, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, प्रमोद तिवारी, शिवसेना नेता संजय राउत ने शपथ ग्रहण की। इस बीच सभापति महोदय सदस्यों को निर्देश और नियम सिखाते हुए भी दिखे। मैं आदित्य प्रसाद, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। आज संसद का परिसर राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में सराबोर दिखा। सभी माननीय सांसद कतार में खड़े होकर मतदान के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए संसद भवन पहुंचे थे। जारी राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के बीच आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की भी सुगबुगाहट सदन परिसर में देखने को मिली, क्योंकि राजग के उपराष्ट्रपति यानी कि एनडीए
एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और सभी एनडीए के गठबंधन साथी उपस्थित थे। इस मौके पर एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे ये सम्मान मिला। मानता हूँ कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूँ, लीडरशिप का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि भारतीय राजतांत्रिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो। ये मेरा प्रयास रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति के को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। थैंक यू सर। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आज इन तमाम सदन की कार्यवाही के बीच विपक्ष के नेता अपनी विद्रोही तख्ती लेकर अध्यक्ष के वेल में आकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद सदन के दोनों ही सदनों की कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज संसद की खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।